हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए हम आपको आज इसी चैप्टर रेशनल नंबर का नेक्स्ट पार्ट क्या है, सर्ट्स कराने जा रहे हैं। सर्ट्स किसे कहते हैं पहले तो ये समझिए, ठीक है। इफ ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर and n is greater than 1 is a positive integer, and if a cannot be written as the nth power of any rational number, then nth root of a written as a to power 1 upon n is called a surd of order n। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। और इसको समझ लें, डेफिनेशन इससे क्लियर हो जाए। जैसे √2 और √3, जैसे ए जो है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, ये 3 है, 5 है, 21 है, 3 है, सब क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। हाँ, इन पे कोई ये है पावर, जैसे ये √2 √3, ये q√3, ये क्या है पीछे पढ़ा जाएगा, q√5, ये क्या है q5th रूट ऑफ 3 और 5th रूट ऑफ 21। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनको क्या कहेंगे, सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों कहते हैं कि इसकी जो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, इसकी पावर क्या, जैसे अगर स्क्वायर रूट आए तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 टू पावर 1/2। तो नीचे 2 आया इसलिए ऑर्डर 2 इसका कहलाता है। जैसे इसका हटाएं अगर इसका रूट तो कैसे लिखा जाएगा, 5 टू द पावर 1/3, राइट। तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है वो जब ये सर्ट का साइन हटाते हैं तो वो पावर में जो नंबर है 1/, में आ जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ नहीं लिखा, केवल स्क्वायर रूट का साइन लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, लिखा होता, लेकिन 2 लिखा नहीं आता। तो जब ये स्क्वायर रूट साइन हटाएंगे तो यहाँ पावर क्या लिख देंगे, 1/2, राइट। अब जैसे ये 5th यहाँ 5 लिखा है तो इसको अगर ये सर्ट का साइन हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 21 टू द पावर 1/5। तो जो यहाँ पे नीचे नंबर पावर में आएगा, जैसे 3, जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है वही रूट कहलाता है। सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे लिखा है 3 तो इसलिए सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ क्या लिखा है 5, इसलिए सर्ड ऑफ ऑर्डर 5, ये सब कहलाएगा, ठीक है। सम लार्ज ऑफ सर्ड्स, जैसे लिखा ये nth रूट ऑफ a, तो ये सर्ड का साइन अगर हटाएं, इसका रूट का साइन हटाएं तो क्या लिखा जाएगा, a टू पावर 1/n। जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो 1/, करके लिख दिया जाएगा। ये अब जैसे nth रूट ऑफ a और इस पे पावर n हो तो पावर पे पावर जब होगी, जो यहाँ लिखा नंबर वही पावर होगी, तो यहाँ पर वही सब हट के a आ जाएगा। और a इंटू बी है, स्पेस का रूट का वो nth रूट का साइन लगाए तो दोनों पे अलग अलग लग सकता है। जैसे ए पे अलग लग जाएगा और बी पे अलग लग जाएगा। वही डिवीजन में अगर डिवीजन में अगर है तो न्यूमरेटर में अलग लग जाएगा nth रूट और डिनोमिनेटर में अलग लग जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, अगर ये दिया हो तो ये हो जाएगा, ये दिया हो तो ये हो जाएगा। जैसे ये प्रॉपर्टी है तो इसमें जैसे देखिए पहला क्या है, जब ये सर्ट का साइन हटाएंगे तो पावर 1/, में आ जाती है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे होगा, a टू पावर 1/a, राइट। a टू पावर जब ये हटाएंगे साइन, इसको भी भूल जाएं, अंदर वाले को जब ये साइन हटाएंगे तो क्या होगा, a टू पावर 1/a, और फिर ये बाहर जो पावर लगी वो लग जाएगी ऐसे। अब पावर में पावर जब होती तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती। तो ये जाएगा a टू पावर a n था, a टू पावर 1/n इंटू n कट जाता तो क्या आ जाता है, a टू पावर 1, और 1 लिखी नहीं जाती, केवल a ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए इस तरह से आ जाता। नाउ कम टू द एक्सरसाइज
क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखे हैं इनके फैक्टर्स करके पहले इनका स्क्वायर रूट जो कम्प्लीटली निकल जाए उनको बाहर कर लें, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता उनको अंदर रहने दें। जैसे 45 है तो 45 के यहाँ पे फैक्टर कर लें, 45, इसको किससे कैंसिल होगा 45, 3 से। पहले 5 से डायरेक्ट ना करें, कोई भी फैक्टराइजेशन करना हो तो जो नंबर है उसको हमेशा प्राइम नंबर से, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनसे सब के वो कैंसिल करें। ये नहीं कि 4 कैंसिल करने लगे या 3 छोड़ के 5 कैंसिल करने लगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर सबसे पहले करेंगे। तो देखिए 2 से तो हो नहीं रहा, तो 2 लेकिन 3 से हो रहा। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। जैसे ये 45 है तो 4 और 5 कितना हुआ, ऐड करें 9, 9 3 के टेबल 3 के टेबल में 9 आता, 3 3 या 9, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 बन जा, 3 5 जा, ये आ गया। फिर ये 3 से हो जाएगा 3 5 जा। अब 5 तो प्राइम नंबर आ गया, ये अब किसी से नहीं होगा, तो 5 से ही केवल हो सकता है, तो 5 बन जा 5। अब इसके देख रहे दो स्क्वायर रूट के बाहर कौन सा नंबर निकल सकता है, जिसके पेयर बन जाए। तो इसके एक देखिए पेयर बन गया इसका 3, तो ये बाहर 3 निकल सकता है, सॉरी 3 बाहर निकल गया। और 5 का पेयर बनाना है इसलिए 5 अंदर रहेगा, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं 45 रूट 45 क्या ले सकते हैं 3 रूट 5। क्यों कि जब हमने इसके फैक्टराइजेशन किया तो 3 का पेयर बन गया, और जब पेयर जो इसका बन जाएगा वो नंबर बाहर आ जाएगा, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, 2 के बजाय, पेयर के बजाय एक बार केवल लिखा जाता है। माइनस, अब यहाँ अंदर क्या है 20 है, तो 20 फैक्टर कर लें, 2 से कैंसिल होगा 10 आएगा, फिर 2 से होगा तो 5 आएगा, और फिर 5 से होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका भी देखिए एक पेयर 2 का बन गया, ये पेयर जिसका बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 3 तो एजिटिव अपनी जगह पर रहेगा ही। अब इंटू एक पेयर इसका बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा केवल जिसका पेयर नहीं बना 5, राइट, प्लस इसी तो अंदर देखिए इसके प्राइम नंबर लिखा है, इसके फैक्टर्स भी नहीं हो सकते, तो ये एजिटिव लिखा रहेगा, तो 4 रूट 5 ये ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अब देखिए सब में रूट 5, इसमें भी रूट 5, इसमें भी रूट 5, इसमें भी रूट 5, तो ये कैसे होगा, लाइक सर्ट्स होगा। जैसे अलजेब्रा में लाइक टर्म्स होते हैं तो उसी तरह से लाइक सर्ट्स हैं। इसमें क्या करें, अगर रूट 5 सब में से हम कॉमन ले लें, देखिए सब में रूट 5 है, कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, हमने रूट 5 अगर कॉमन ले लिया तो ये तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा -6, और यहाँ रूट 5 कॉमन लिया तो क्या बचा 4, समझ रहे हैं, ये अंदर बचा। रूट 5 कॉमन ले लिया तो बचा 3, यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा 6, यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा 4। अब अंदर वालों को सॉल्व कर लें, तो 6 देखिए जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो अलग ऐड हो जाते हैं, निगेटिव उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। रूट 5 एज लिख लें, 3 + 4 कितना हुआ 7 - 6, 7 में से 6 के बाद क्या बचा 1, और रूट 5 तो 1 लिखाया नहीं जाता, तो रूट 5 इसका आंसर हो गया, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27,
+7/√3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे √3 अंदर क्या √3, तो 3 तो प्राइम नंबर, इसके फैक्टर हो नहीं सकते। 27 है, इसके फैक्टर हो सकते, तो यहाँ पे 27 फैक्टर कर लें। 27 है, इसके फैक्टर्स करें तो 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा और 3 बन जा, राइट। अब देखिए 3 का एक पेयर तो बन गया, देखिए ये पेयर बन गया, अब ये इसका नहीं पेयर बन रहा, तो जो पेयर बनेगा वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये 3 तो एच लिखा रहेगा। अब इसका अंदर वाला नहीं, ये तो 3√3 एच रहेगा, क्यों कि इसमें फैक्टर हो नहीं सकते, इसके फैक्टर किए हमने, तो ये क्या है 2, तो 2 को एच लिख लें। और 27 के फैक्टर किए तो 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 देखिए इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर 3 आ जाएगा एक, और इसका पेयर बना नहीं तो ये अंदर बना रहेगा √3 +7/√3। दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, ऐसे रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 3√3 + 2 3 या 6√3, अब फिर 7/√3। अब देखें ये दोनों कैसे होगा, प्राइम सॉरी लाइक टर्म्स दोनों को ऐड कर दें। 6 + 3 कितना हुआ 9√3, जैसे 3x + 6x ऐसे समझिए, जैसे अलजेब्रा में क्या लाइक टर्म्स होते हैं, 3x अगर √3 को x ले लें तो क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 6x, तो 3x + 6x 9x, इस तरह से ऐड कर लें। या √3 कॉमन ले लें, जैसे यहाँ पे लिया था, तो अंदर वही 3 + 6 आ जाएगा, तो 9√3 हो जाएगा। अब +7√3 और ऐड करना है इसमें, 7/√3। अब क्या कर सकते हैं, इसके नीचे तो कुछ नहीं, यहाँ नीचे है, तो क्या करें, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लें, 1 से लिख लें, ठीक, किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। अब 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3, इनका एलसीएम ले लें, क्या होगा एलसीएम √3। अब यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो √3 मल्टीप्लाई होकर 2 बार नंबर मल्टीप्लाई होगा √3, तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 3। और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही रहेगा /√3, राइट। उसके बाद देखिए 9 3 कितना होता है 27 +7/√3। अब 27 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 34√3। अब जब कभी भी आंसर लिखेंगे इसका, इस चैप्टर में से ये है, तो कभी भी नीचे अगर स्क्वायर रूट का साइन लगा है या रूट का शर्ट है तो उस शर्ट को ख़त्म करेंगे, नीचे क्या लाते हैं हमेशा प्योर नंबर, जैसे शर्ट का साइन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए आंसर में कभी भी। तो आंसर में यहाँ पे देखिए √3 आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसको क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। अब ये क्या √3 कैसा इरेशनल नंबर, इसको रेशनल बनाना तो क्या करें, इसकी √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट का साइन हट जाएगा, हो जाएगा 3 केवल, और ऊपर जो है 34√3 इस तरह लिख दिया जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इसको ये पूरा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई।
ये दो पार्ट है, इसके इनको सिंप्लीफाई करना, फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या है 5 + √5 और 5 - √5। तो एक अलजेब्रा में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन, लिखें यूजिंग क्या होता है a + b × a - b = a² - b²। 8th क्लास में पढ़ा होगा, a + b × a - b = a² - b²। ये अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी होती, मीन्स फार्मूला। तो इसको यहाँ पे यूज कर लें। तो यहाँ क्या है, ये a और ये b, a + b a - b तो इसमें लगा सकते हैं। तो देयरफॉर 5 + √5 और 5 - √5 ये क्या हो जाएगा, a² - b², यानी 5 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, राइट। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 = 25 और √5 का स्क्वायर क्या होगा, केवल साइन हट जाता है रूट का, बस स्क्वायर रूट का है उसका। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में उसका स्क्वायर करें तो केवल स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, बस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए अलजेब्रा फार्मूला यूज करके काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग फार्मूला। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + -2ab, राइट। a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो यहाँ बस +2ab आ जाता है, बस बाकी फार्मूला यही रहता है। तो देयरफॉर √3 - √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, वही लगा दें इसमें, √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर -2ab, 2 एक जगह क्या लिख दें 3 √3, अब b ये क्या लिख दें √20 √7, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इसका रूट नंबर है उस पर स्क्वायर लगाए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट केवल हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ भी वही काम होगा, क्या हो जाएगा 7। अब ये 2, अब ये नंबर अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 7 = 21, तो √21 ये लिख देंगे, राइट। इसके देखिए फैक्टर करेंगे तो वही 3 × 7 आएंगे, कोई पेयर तो बन नहीं पाएगा जो हमारा बाहर आ जाए, तो ये √21 आईजीटी रहेगा, क्यों कि इसके कोई फैक्टर करने पर किसी का पेयर नहीं बन पाएगा, इसलिए बाहर तो कोई आ नहीं सकता, इसलिए यही रहेगा। 3 + 7 ऐड करें तो कितना हुआ 10, अब -2 √21, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो इसमें से माइनस नहीं हो सकता, अलग ही अलग रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, स्टेट द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल आर इरेशनल। ये जो नंबर लिखे इनमें से कौन सा रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा, ठीक है। रेशनल नंबर पता है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उनको रेशनल कहते हैं। जो नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल। जैसे ये पहला क्या है 2/√49, तो पहला देखिए लिखते हैं -2/49, तो 2 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो √2 लगा रहेगा। पहले तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दें, वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पूरे पर डिवीजन पर, अगर पूरे पे स्क्वायर रूट लगा है
या कोई रूट लगाए तो क्या वो न्यूमरेटर पे अलग लग जाता है, डिनोमिनेटर पे अलग। तो 2 पे अलग लग जाएगा, 49 पे अलग लग जाएगा, माइनस साइन एच लगा रहेगा। तो √2 ऐसे रहेगा। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। 7 7 या 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। तो डिनोमिनेटर में तो देखो आ गया होल नंबर, लेकिन ऊपर होल नंबर नहीं आया। कैसा है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हमेशा कैसे होते हैं? इरेशनल। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ठीक, कैसा होगा? इरेशनल। फिर दूसरा देखें, क्या है? 3/200। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कैसा है? इरेशनल। इरेशनल क्यों? कि P/Q फॉर्म में देखिए P और Q दोनों कैसे होल नंबर। तो P और Q दोनों होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर में, तो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है। फिर थर्ड क्या है? 25/3 का स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 3 का अलग हो जाएगा। 25 का रूट क्या होगा? 5 और 3 का नहीं। तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया P/Q, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने बताया था जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? इरेशनल। तो नीचे इरेशनल, तो इरेशनल नंबर अगर न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में अगर है तो वो इरेशनल ही रहेगा। एक ऐसा होगा नंबर इरेशनल। फिर नेक्स्ट क्या है? 49/16। ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 और 16 क्या होता है? 4। तो दोनों देखिए होल नंबर में आ गए, तो एक ऐसा हो जाएगा रेशनल। ठीक। तो हमने इसमें ये बताना था कौन सी रेशनल और कौन सी इरेशनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बता चुके पहले, फिर समझ लें। हाँ, जैसे कोई नंबर P/Q फॉर्म में है, उसको अगर डिवाइड करें तो वो अगर ख़त्म हो जाता है डिवीजन में, रिमाइंडर का 0 आ जाता है, ख़त्म हो जाता है डेसिमल में, तो उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। और जो ख़त्म नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं लेकिन रिकरिंग शुरू हो जाते हैं, जैसे 3 जैसे हमने 4/3 किया, 4/3 करें तो क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.3333 या 3 रिपीट होने लगेगा, उसको कहते हैं रिकरिंग। तो हाँ, इसमें हमको वो बताने जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग हो, राइट। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं, वो जो रेशनल नंबर होते हैं वो तो नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बार टर्मिनेटिंग होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे हो जाएंगे? रिकरिंग। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएंगे, उनको रेशनल कहते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे उनको कैसे होता है? इरेशनल नंबर। तो इनमें से जो इरेशनल नंबर होंगे सो वही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, समझ गए। तो जैसे पहला है क्या है? -3√2। तो ये कैसा होगा बताइए। इसमें हमने बताया था जो प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? इरेशनल। तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये इरेशनल है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे, समझ लो। फिर सेकंड
क्या है 256 अपॉन 81। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 16। 16 का स्क्वायर करें तो 256 आता। और ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 81 का 9, क्योंकि 9 9 या क्या होता है 81। तो ये कैसा हो गया, ये तो हो गया रेशनल हमारा, पी अपॉन क्यू फॉर्म है, और दोनों में होल नंबर है, ऊपर भी होल नंबर नीचे भी होल नंबर हैं, दोनों में नेचुरल नंबर है, इसलिए कैसा हो जाएगा ये रेशनल। तो ये ना नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बल्कि इसको लिखते हैं रेशनल। कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है 27 इंटू 16। तो 27 का अलग स्क्वायर रूट हो जाएगा और 16 का अलग। 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3√3, और इसका क्या होगा 16 का 4, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 3 या 12√3। अब √3 देखिए इसमें इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा इरेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फिर फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा, 5/√36, 5/36 का स्क्वायर रूट। तो ऊपर का अलग लग जाएगा स्क्वायर रूट, और नीचे का 36 का अलग लग जाएगा। √5 तो √5 ही रहेगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो नीचे देखिए होल नंबर आया, लेकिन ऊपर नहीं, ऊपर कैसा प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हमेशा कैसे होते हैं इरेशनल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। देयरफॉर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा क्या, राइट द फॉलोइंग रियल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मीनिंग पता है तो इसका ये कर भी लेंगे। असेंडिंग मतलब क्या होता, असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, और डिसेंड मीन्स उतरना नीचे, स्टेज पे चढ़ते हैं ऊपर तो असेंडिंग, और उतरते हैं तो क्या कहते हैं डिसेंडिंग। तो असेंडिंग मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा, छोटे से ऊपर चढ़ते चले जाएं तो असेंडिंग हुआ, छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे, यानी बड़े से छोटे में यानी डिसेंडिंग हो गया वो। तो पहले इनको असेंडिंग लिखना, तो असेंडिंग कब लिख पाएंगे, जब एक लाइक टर्म्स बन जाए, मतलब लाइक मतलब इनको ऐसे अंदर √2 ही आ जाए सब, या सब स्क्वायर रूट के अंदर ही सब हो जाए। तो सारे नंबर्स को क्या करें, स्क्वायर रूट के अंदर कर लें हम सॉल्यूशन। ऐसे 3√2 है, 3√2 पहले तो यही लिख लें। इसको 3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखिए, 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी लिख सकते हैं। तो 3 अगर अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 × 2, 2 तो अपनी जगह पर रही, अंदर है स्क्वायर रूट के, और 3 अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर कर दें 3 का। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो अंदर जब लिखा जाएगा तो 9 लिख दिया जाएगा। उसी तरह 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 × 8, 8 तो अंदर है ही, ऐसे लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहें 4, तो 4 4 या क्या होता है 16, 16 करके लिख सकते हैं। और ये तो आज इट इज है 50, और यहाँ भी 4 को अंदर ले जाए तो 4 4 जा 16, अंदर लिखेंगे तो 16 लिख दिया जाएगा। तो 16 और 3 तो अंदर पहले से ही था, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा 9 2 या 18 स्क्वायर रूट, और 8 4 जा 32,
और ये 16 और ये 50 और ये 16 थी या 48। अब आप कंपेयर कर सकते हैं जी कि सबसे छोटा इनमें कौन सा है। ये किसके लिए आया था, इसके लिए, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो देयरफॉर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो सबसे छोटा ये है, एक किसके लिए आया, 4 के लिए। तो सबसे पहले 4 लिख देंगे। ठीक, ये सबसे छोटा, तो ये लेस देन का साइन लगाते रहेंगे, लगा देंगे। फिर इससे बड़ा कौन सा हमारा 18। 18 किसके लिए आया, इसके लिए। तो यहाँ 3√2 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल नंबर तो ये थे, तो ये ना लिख के हम जो ओरिजिनल थे वो लिखेंगे उसकी जगह पे। तो ये हमारा 3√2 गया है। रूट 18 से बड़ा कौन सा है, देखिए 18 से बड़ा कौन सा है, 32। ये किसके लिए आया, इसके लिए। तो इज लेस देन 2√8 ये लिख देंगे। और 32 से बड़ा कौन सा है, 48। 48 किसके लिए आया, इसके लिए। आप इसको लिख देंगे 4√3। और सबसे बड़ा कौन सा, 50। तो √50 आज लिखा था वही लिख दिया जाएगा। ये हमारे असेंडिंग आर्डर में होगा। ठीक है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग बजाय डिसेंडिंग में लिखना है, वही काम करना है। तो ये नंबर हैं, इनको तो पहले सिंप्लीफाई करें। तो हम पहले इसको रेशनाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इसको रूट साइन है, तो इसको सबसे पहले काम क्या करें, रेशनाइज कर लें। तो 9/√2 इसको रेशनाइज करेंगे तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा रेशनाइजेशन हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्या है, 3√5/2। नेक्स्ट 4√3 अपान, अच्छा केवल इतना ही। फिर नेक्स्ट क्या है, 3 टाइम्स 6/√3, राइट। अच्छा, तो ये √5 है नीचे, इसको भी रेशनाइज करना पड़ेगा। तो इसको रेशनाइज किया तो √2 क्या हो जाएगा, 2 और ऊपर 9√2। फिर यहाँ पे 3√3√5/2। फिर यहाँ पे देखिए 4√3 और यहाँ पे इसको अगर रेशनाइज करें तो क्या आएगा, 3 टाइम्स 6/√5। तो √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या होगा, √5/√5, राइट। तो क्या हो जाएगा, 9/√2 अपान 2। यहाँ पे 3/√5/2, 4√3 और ये 3 टाइम्स 6√5/5। ठीक है। अच्छा,
देखिए नेक्स्ट वाला 6 जो है इसमें इनको क्या करना है, डिसेंडिंग आर्डर में। तो जैसे ऊपर किया हमने सारे स्क्वायर रूट के अंदर कर लिए, वही काम इसमें भी करें, सारे नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर ही कर लें, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 9/√2। पहले लिख लेते हैं 9/√2। तो अगला क्या है 3/2√5। नेक्स्ट 4√3। नेक्स्ट 3 टाइम्स 6√5। ठीक है, इनको सबको अंदर करेंगे तो क्या होगा, 9 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे अंदर करें तो क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक, ये अब ये √2 80 रहेगा। ये 3/2 का स्क्वायर रूट के अंदर अगर करें तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, और ये √2 2 जा 4 इंटू √5। राइट, जो स्क्वायर रूट बाहर जो नंबर थे उनको मैंने स्क्वायर रूट के, क्योंकि स्क्वायर रूट जो अंदर है उनको बाहर तो कर नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो क्या करें, उल्टा करें, जो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है होल नंबर उनको स्क्वायर रूट के अंदर कर लें, ताकि सारे सब स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएं। इस 4 को अंदर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 3 80 रहेगा। ये अभी 3 को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 9 6/5 ये हो जाएगा। राइट, अब देखिए इन दोनों ऊपर और नीचे को स्क्वायर रूट लगा, दोनों पे एक साथ लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 81/2। और ये क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45/4। ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48। और ये क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 + 6 51/5। ठीक, अब दो तरीके हैं, या तो सबका देखिए डिनोमिनेटर सेम करें, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, सबका एलसीएम लें। ठीक, तो वो थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। सबसे अच्छा तरीका आसान है कि इनको सबको डिवाइड ही कर लें सीधे, डेसिमल में आएगा लेकिन तब भी हम कंपेयर कर लेंगे। 81 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 0 और 2 5 जा, ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, ये आ गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 48 ही रहेगा। अब इसको डिवाइड करें तो 4 5 बन जा 5 0 और 5 2 जा। अब देखिए आ गया। अब इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 48, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये है। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिख दें, यहाँ लिख दें देयरफॉर नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। आर सबसे बड़ा कौन सी, ये इसका ओरिजिनल नंबर कौन था, ये 4√3 सबसे बड़ा हो गया, 4√3। फिर ये डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा, तो यानी ये ग्रेटर हो गया, सबसे ग्रेटर साइन लगा दें। उससे छोटा कौन सा, ये, इसके बदले कौन सा लिखेंगे, 9/√2। फिर इससे छोटा कौन सा है, ये किसके बदले आया, इसके, तो 3/2√5। राइट, फिर नेक्स्ट सबसे छोटा कौन सा, 10.2, ये इसके बदले आया तो इसको लिख दें 3 6/5 और साइन वही ग्रेटर का। ये हमारे डिसेंडिंग आर्डर में हो गए सारे नंबर्स। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। ये नंबर हैं आपके, ये क्या है, √2
2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 6 रूट ऑफ 5। ठीक है, इनको सॉल्व कर लें तो ये स्क्वायर रूट का ये सर्ट का साइन हटाएंगे तो जो नंबर यहाँ लिखा रहता है छोटा से वो पावर में 1/, में आ जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लें, क्यू रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 6th रूट ऑफ 5। तो इसको जो सर्ट का साइन हटाएंगे तो क्या ले सकते हैं, इसको 2 टू पावर 1/3 और इसको ले सकते हैं 3 टू पावर 1/2 और इसको ले सकते हैं 5 टू द पावर 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर पाएँ, जब हमने देखे पहले क्वेश्चन 2 किए थे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के, उसमें क्या किया था कि ये जो पावर में है मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर सारे कर लिए थे, यहाँ पे क्या है पावर अलग डिफरेंट है, यहाँ 1/3 हो गई, यहाँ 1/2, यहाँ 1/6 हो गई। तो सबकी पावर सेम होगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पावर 1/6 है, 1/2, 1/3, तो 3, 2 और 6 डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ 2 है, यहाँ 6, तो इनका एलसीएम क्या होगा 3 2 6 का 6, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे 6। ठीक है, और ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा करें तो इसको लाइक कर दिया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखा करें, और जो लोग नए उनको वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कमिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। ठीक है, ये काम ज़रूर करें क्योंकि अगर हम ये वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो ये काम ज़रूर कर लें। तो देखिए 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, तो सबके पावर 1/6 करके लिखें हम, तो क्या लिखेंगे 2 टू पावर 1/6। अब यहाँ तो 3 तो यहाँ 1/3 हमने लिख दिया, 6 तो यहाँ पावर 2 करनी पड़ेगी क्योंकि 2 पावर जो होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक, जैसे 2 × 1/6 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगी, और यहाँ 1/6 करें 3 टू पावर 1/6 करेंगे अगर तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3, क्योंकि पावर करेंगे 3 × 1/6 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ तो 1/6 पहले से ही कुछ करना ही नहीं, 1/6 ही लिख दें। समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को, है यही चीज़, केवल हमने 1/6 हर जगह पावर की, इसलिए हमको 1/6 यहाँ लिखा तो हमको 2 × पावर 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1/6 करेंगे तो 2 3 या 6, यानी वही 1/3 जो यहाँ थी वही आ जाएगी है। अब यहाँ पे भी देखिए 1/2 थी तो 3 × 1/6 करेंगे तो कट के 3 2 या 6 1/2 आ जाएगी, और वहाँ तो वही। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 टू द पावर 1/6, और यहाँ 3 की पावर 3 क्या होगी 27, 3 3 या 9 3 या 27 टू द पावर 1/6 यही। अब थर्ड 5 टू द पावर 1/6, सब पे पावर देखिए सेम होगा कि नहीं। अब सबसे छोटा नंबर अंदर कौन सा है, ये 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा 27, तो अब आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आर ये किसके लिए आया, पहले के लिए, तो क्या हो जाएगा क्यू रूट ऑफ 2, सबसे छोटा उससे बड़ा कौन सा, ये 6 रूट ऑफ 5, और फिर सबसे बड़ा कौन सा ये 27, तो ये किसके लिए आया √3। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।